नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन किया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि एस.एल. थाउसोन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक एस.एल. थाउसोन जी बने हैं। यदि बात करें सशस्त्र सीमा बल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और 1963 में इसकी स्थापना विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से की गई और 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और हाल ही में इसके महानिदेशक बने हैं एस.एल. थाउसोन। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड है यानी कि विनय कुमार सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया और विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है। यदि बात करें दिल्ली की तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह भारत की राजधानी 1912 में बनी थी और अभी दिल्ली में घोषणा की गई कि दिल्ली में सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर रखा जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि जेवियर ओलिवन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी जेवियर ओलिवन बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि राजेश गैरा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक राजेश गैरा को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जुल्फिकर हसन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकर हसन बने हैं और वर्तमान में हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति में किसे शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि स्वाति ढींगरा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति में स्वाति ढींगरा को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि लवलीना बोरगोहन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति की अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि प्रदीप कुमार मोहंती। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को सौंपा गया है। यदि बात करें लोकपाल की तो लोकपाल एक संस्था का नाम है और पहला लोकपाल विधेयक संसद में 1968 में पेश किया गया और लोकपाल संस्था का गठन 23 मार्च सन 2019 को किया गया। लोकपाल का अधिनियम ये सन 2013 में आया और लोकपाल संस्था का गठन 23 मार्च सन 2019 को किया गया। लोकपाल संस्था के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष बने। यदि लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो और लोकपाल की संस्था जो है यह स्वीडन से ली गई
और स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि अनवर हुसैन शेख। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष अनवर हुसैन को बनाया गया और ज्यादातर छात्र इस क्वेश्चन का आंसर नगोजी ओंकोजी इवेला लगाकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। WTO की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। यदि बात करें WTO की तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा में और वर्तमान में WTO के अंतर्गत कुल 164 देश हैं और WTO का नवीनतम देश है अफगानिस्तान और WTO का पहले का नाम था GATT। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड्स एंड टैरिफ्स और WTO की अध्यक्ष हैं नगोजी ओंकोजी इवेला जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं और WTO की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि सुमन बैरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बैरी को बनाया गया। यदि बात करें नीति आयोग की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बैरी और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि राजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं और ये 25वें क्रम के चुनाव आयुक्त हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में नाम न पूछकर क्रम पूछ लेता है, तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि निधि छिब्बर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। यदि बात करें CBSE की तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मनोज पांडे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। यदि बात करें भारतीय थल सेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर वर्ष भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि संजीव कपूर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया महानिदेशक संजीव कपूर को बनाया गया। यदि बात करें भारतीय वायुसेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह।
सभी क्वेश्चन, सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। वीडियो अच्छा हो तब भी कमेंट करो, वीडियो में कोई कमी लग रही हो तब भी कमेंट करो। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप लोग वीडियो को अच्छा बताओगे तो आप लोगों के कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। यदि वीडियो की कोई कमी बताओगे तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि विवेक कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव विवेक कुमार बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि SS मुंद्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय शेयर बाजार यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष SS मुंद्रा बने हैं। यदि बात करें BSE की तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं आशीष कुमार चौहान। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि ज्ञानेश कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव ज्ञानेश कुमार बने हैं और वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि BS राजू। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष BS राजू बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि माधवी पुरी बुच। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी हैं। यदि बात करें सेबी की तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इन सभी को याद रखिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कहीं न कहीं छपे हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि विजय सांपला। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। यदि बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी सन 2004 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि कृष्णन रामानुजन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम बने हैं। यदि बात करें नेस्कॉम की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि R हरि कुमार। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि मनीषा कपूर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO मनीषा कपूर बनी हैं। यदि बात करें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी और इसकी CEO बनी है मनीषा कपूर। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि बिमल कोठारी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष बिमल कोठारी बने हैं।
यहाँ पर बात आई है दलहन की। तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है और भारत में सर्वाधिक दालें मध्य प्रदेश में होती हैं और विश्व में सर्वाधिक दालें कनाडा में होती हैं। इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि इकबाल सिंह लालपुरा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। यदि बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1993 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यदि बात करें यूपीएससी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि डॉक्टर एस राजू। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू हैं। यदि बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं धृति बनर्जी। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ यानी कि वी अनंत नागेश्वरन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वन अनुसंधान की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि रेणु सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वन अनुसंधान की नई महानिदेशक रेणु सिंह बनी हैं और वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि चन्नीरा बंसी पोनप्पा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा जी बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि जी अशोक कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कुलदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि अर्जुन मुंडा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है अरविंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि सोनाली सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत की नई लेखा महानियंत्रक हैं सोनाली सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि अलका उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय जी बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि जयंत पाटिल।
दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि विवेक राम चौधरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, इससे हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि संजय अरोड़ा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। यदि बात करें आईटीबीपी की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि सामंत गोयल। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष सामंत गोयल जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ यानी कि सुमंत सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा बने हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन क्या। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।